हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं कि बिना इन्फेक्शन या संक्रमण या फंगल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि मतलब अनइन्फेक्टेड डिजीज कौन कौन होता है। ठीक है, बिना संक्रमण से होने वाली बीमारी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसका लिस्ट 15-16 प्रकार की मैं बीमारी बताऊंगा, उसमें से कोई भी हो तो उसमें से एक है हो तो आपको इन्फेक्शन से वजह से नहीं है। ठीक है, या परजीवी या बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन से जैसे बीमारी नहीं है, सिर्फ क्या है, ये होता ही है, हो ही जाता है। ठीक है, जिसे सिर्फ मैं बात करूँगा कि सिर्फ अनइन्फेक्टेड डिजीज के बारे में बात करूँगा। ठीक है, से हो गया अंधापन। ठीक है, अंधापन होता है बीमारी से नहीं, अथी इन्फेक्शन से नहीं होता है अंधापन। ठीक है, मधुमेह मधुमेह होता है तो इन्फेक्शन से नहीं होता है। ठीक है, जिसमें शुगर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ब्लड शुगर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पीपी रेंडम और फास्टिंग होता है। ठीक है, और मोटापा ये बीमारी है, लेकिन यह इन्फेक्शन से नहीं होता है। ठीक है, चापाचाई एक बीमारी है, लेकिन यह इन्फेक्शन नहीं होता। ठीक है, अपकर्षित रोग। ठीक है, स्ट्रोक में 2 प्रकार के होते हैं, एक स्मृतिक होता है, स्ट्रोक होता है। ठीक है, जिसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। स्ट्रोक में क्या होता है कि स्मृतिक और स्ट्रोक हुआ, फिर उसको स्ट्रोक किसे कहते हैं, फिर इसके बारे में बात करें। स्ट्रोक उसे कहते हैं जिसमें ब्लड जिस धमनिया में ब्लड फ्लो कम हो या कभी कभी ब्लड धमनिया में रुक जाए, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, लेकिन बात करते हैं कि स्मैकिंग और हेमरेज किसे कहते हैं। स्मैकिंग उसे कहते हैं जो धमनिया में, ब्रेन की धमनिया में क्या होता है कि ब्रेन की धमनिया में ब्लड स्लो हो जाए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, स्मैकिंग बोलते हैं। अब ब्रेन हेमरेज किसको कहते हैं, ब्रेन हेमरेज उसे कहते हैं जो ब्रेन की धमनिया में, ठीक है, जो ब्रेन की नसें फट जाए, उसे क्या कहते हैं, ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ठीक है, हो गया। अब बात है दिल का दौरा। ठीक, दिल का दौरा कि कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण से आपका दिल का दौरा पड़ सकता है। ठीक है, जितने भी बीमारी दिल में होते हैं सब विटामिन डी की और 12 की कमी से होता है। विटामिन B12 कमी से और विटामिन डी की कमी से होती है। दिल की जो भी बीमारी समस्या उत्पन्न होती है तो यह विटामिन डी की कमी से और B12 की कमी से होता है। ठीक है, परिधीय धमनी रोग, ठीक है, होगा। कोरोनरी धमनी रोग, कोरोनरी आर्टरी जिसको बोलते हैं, वो रोग हो सकता है। गहरी शिरा धनास्त्रा रोग, जन्मजात हृदय रोग, जिसमें बताया था जन्मजात हृदय रोग में कि जैसे कि जो बच्चे के बताया था कि हृदय रोग में यानी जन्मजात हृदय रोग उसे कहते हैं जिसमें ने हृदय में छेद वो होता है हृदय रोग। ठीक है, इसे हृदय रोग क्यों हो जाता है, बता दूं कि हृदय रोग या हृदय में छेद तब होता है जब मांसपेशियों की दीवार 2 नीलय के बीच की दूरी से बनने में विफल हो जाती है तो हृदय में छेद हो जाता है। ठीक है, अगर हृदय में छेद हो गया, ठीक है, हृदय में छेद हो गया तो कौन कौन से लक्षण दिखने को मिलेगा, बता दूं कि सांस लेने में तकलीफ होगा, सांस लेने में कमी उसको होगा। ठीक है, त्वचा होठ और नाखून नीला पीला जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, बार बार श्वसन संक्रमण होने लगेगा, उसको वजन बढ़ने में दिक्कत होगा, भोजन करते समय पसीना आना। ठीक है, हृदय जो दिल की धड़कनें तेज होना। ठीक है, लगातार खाने में असमर्थ। ठीक है, वजन बढ़ने में असफल होना, बच्चों का त्वचा रंग नीला हो जाना। ठीक है, अत्यधिक रोते रहता है बच्चा। ठीक है, जब बच्चा स्तनपान कर रहा हो तो उसका चेहरा जो है नीला पड़ जाना। ठीक है, जब बच्चा रो रहा हो तो उसका चेहरा नीला पड़ जाना, बार बार सर्दी खांसी जुकाम होना। ठीक है, खेलते समय जल्दी थक जाना। ठीक है, जब बच्चा खाना खा रहा हो या खेल रहा हो या तेज़ी से सांस ले रहा हो तो तुरंत ही से हाँफने लगे और तेज़ी से उसका सांस चलने लगे। ठीक है, तो समझिए कि इसे दिल की बीमारी है। ठीक है, अब बात करेंगे कि जन्मजात में हो गया। अब अस्थमा। ठीक है, अस्थमा में ये होता है कि उसमें लंबी लंबी सांस चलने लगती है। ठीक है, उसमें लंबी लंबी सांस चलने पर उसको मेडिसिन ये जन्मजात बीमारी होते हैं। ठीक है, ये या ज़्यादा इसमें देखा जाता है या तो बड़ा एडल्ट को होता है या ज़्यादातर एडल्ट को देखने को मिलता है।
जो 40-45 जो क्रॉस कर जाते हैं उसको अस्थमा बीमारी होने लगता है। ठीक है, किसी किसी में एंटी एलर्जी होने के कारण से भी होने लगता है बीमारी। ठीक है, फुफ्फुंसिया उच्च रक्तचाप जिसमें ठीक है। फिर एक होता है हाइपोटेंशन यानी बीपी। ठीक है, बीपी नॉर्मल रहना चाहिए। नॉर्मल कितना रहना चाहिए, ये बता दूं कि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति में 80 mmHg से 120 mmHg तक नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा उससे कम है तो उसको कोई बीमारी है, बीपी के पेशेंट है वो। ठीक है, फिर COPD जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसका व्यावसायिक फेफड़ों के रोग, जैसे कोई भी काम करते करते फेफड़ा के बीमारी या डिजीज हो रहा है बीमारी को। ठीक है, बीमारी हो जा रहा है फेफड़ा में, तो उसको बोलते हैं व्यावसायिक फेफड़े रोग। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और तो इस सिर्फ मैं जो जो बीमारी के बारे में बताया, ये सिर्फ अनइन्फेक्टेड डिजीज हो सकता है। ठीक है, ये बिना संक्रमण के होने वाली बीमारी है, बिना संक्रमण के होने वाले बीमारी हैं। ठीक है, अगर किसी ने पूछ दिया कि संक्रमण और इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड में अंतर क्या क्या होता है, तो उससे बता दीजिएगा। ठीक है, अलग अलग बता दीजिएगा। ठीक है, जो ये सब बोल दीजिएगा कि ये अनइन्फेक्टेड डिजीज है, और जो मैं उसे बताया था अगली वीडियो में देख लीजिएगा, वो होते हैं कौन, इन्फेक्टेड डिजीज होते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।